नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री महाकाल। आज हम विटामिन का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन, यहाँ से लगभग प्रश्न आते हैं। इसके बारे में हम विस्तार समझेंगे। विटामिन क्या है, इसका उपयोग हमारे लाइफ में क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में समझते हैं। विटामिन क्या है, कोई पूछे तो आपको बताना है यह एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, और इसकी मात्रा हमारे शरीर में अल्प मात्रा पाई जाती है। और ये अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर में क्या होता है, सक्रिय रहता है, और सक्रिय होकर क्या करता है, तो आप बोलना उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद करना है। क्या समझाया हमने? विटामिन क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं तो आपको बताना है, जो शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया है उसको नियंत्रित करते हैं। इतना बात आप तक हमारी पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, माइंड में फिट हो पाई कि नहीं हो पाई, ये कमेंट्स करके आप बताएं। साथ में आपको याद रखना है, जो विटामिन की खोज हुई थी वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, याद रखना। फंक कौन है? एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किसकी खोज की, तो आपको याद रखना है विटामिन की खोज की। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, कैसिमर फंक, याद रखना। कैसिमर फंक। कैसिमर फंक कौन है? एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में, है ना, विटामिन की खोज की थी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो विद्यार्थियों को नहीं आया वो कमेंट्स करके बताएं। और विटामिन कितने प्रकार की होती है? विटामिन को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। विटामिन को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप याद रखना। पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं जल में विलेय विटामिन, और दूसरा जो होता है जल में अविलेय विटामिन, अविलेय विटामिन। ठीक है, अब इनको हमने विलेयता के आधार पर हमने बताया है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलने वाले और एक जल में नहीं घुलने वाले। यदि ये जल में नहीं घुल रहे हैं तो कहाँ पर घुलेंगे, तो याद रखना वसा में घुलेंगे, वसा में घुलने वाले। ठीक है, वाले। और ये जो विटामिन होते हैं तो वो वसा में नहीं घुलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं, तो दो ही विटामिन हैं, उनको याद रखना। एक होता है बी और दूसरा होता है सी। बी सी विटामिन जो हैं वो काय में घुलते हैं, तो जल में घुल जाते हैं। और बाकी जो विटामिन हैं, ठीक है, बाकी जो विटामिन हैं वो क्या होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। जल में नहीं घुलने वाले कितने विटामिन हैं, तो आप बोलना ये चार जो विटामिन हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, और ये जो विटामिन है दो जो जल में घुल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएं, है ना।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। ये हमने यहाँ तक पढ़ाया है, यहाँ तक किसको समझ में आया है, किसको नहीं आया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट्स में कमेंट्स करके बताएं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, हम स्टेप बाय स्टेप मतलब विटामिनों को पढ़ेंगे, है ना। पहले जल में घुलनशील विटामिन को, फिर जल में अघुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, कुछ विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, याद रखना। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, कुछ विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, ऐसे शरीर में निर्मित होने वाले विटामिन कौन से हैं? तो आप याद रखना डी और के शरीर में निर्मित होने वाले विटामिन। ये कहाँ पर होता है? तो आप बोलना शरीर के किस भाग में? तो आप बोलना त्वचा में। और ये कहाँ पर बनता है? तो आप बोलना लीवर में, ठीक है, लीवर या यकृत, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, इन फैक्टों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इन फैक्टों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, 3 ऐसे विटामिन हैं इसमें, है ना, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। प्रश्न आएगा एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों के नाम लिखिए। एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों के नाम लिखिए, विटामिनों के नाम लिखिए। तो ए है, सी है और ई है, याद रखिए। ए है, सी है और ई है, ये तीनों विटामिन क्या है? मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों के नाम ये, और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, वो कितने? 2 हैं, डी और के। और कहाँ पर? त्वचा में, आपको मालूम है ना, डी विटामिन का फॉर्मेशन होता है, और लीवर में के विटामिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना। याद रहेगा। यहाँ तक हमारी बात सभी के पास पहुँच पा रही है कि नहीं? ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ठीक है। और ये कुछ विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है। क्या हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही वैसा जवाब दें, और पहुंच पा रही है तो वैसा जवाब दें, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टूडेंट को इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताते जाएं, जिससे हम आगे भी एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज देखें। विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रियाएं क्या हैं? जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है ना, और आपका पोषण है। ये सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो विटामिन करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? कौन सा फंक शॉर्टकट नेम है, उनका पूरा नाम क्या है? कैसिमर फंक। ध्यान देखते जाना। और वैधता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांट देते हैं। एक जल में घुलने वाले BC, और जल में नहीं घुलने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है, जल में जो नहीं घुलते हैं आविले विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। वसा में घुलने वाले कहलाते हैं वो, ठीक है।
और यहाँ पर आपको याद रखना है बी और सी केवल दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, बाकी जो विटामिन वो जल में नहीं घुलते हैं। इतना आपको हमने पढ़ा दिया है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिनों के नाम पूछता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ऐसे याद रखना, ठीक है। और दो विटामिन ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो डी और के। डी मतलब क्या? त्वचा में विटामिन डी कहाँ पर निर्मित होता है? त्वचा में। और के विटामिन कहाँ पर निर्मित होता है? लीवर में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट कमेंट्स में कमेंट्स करके बताएं। और यदि आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट हमको मिलता रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। अब हम शॉर्टकट, अब टोटल कितने विटामिन हो गए हैं याद रखना। ए बी सी डी आपको मालूम है, ए बी सी और डी, और यहाँ पर ई, यहाँ तक चलना है, ठीक है। और लास्ट में एफ मत लिखना, क्या लिखना? के। क्या लिखना? के। ये सारे के सारे विटामिन हैं, आप कक्षा पहली से जानते हो, है ना, ए बी सी डी के बारे में। ए बी सी डी ये सभी को याद रखना है, डी ई के ये याद रखना है। टोटल कितने विटामिन हैं? तो 1 2 3 4 5 6 टोटल विटामिन है। इन 6 टोटल विटामिनों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पहले ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी। अभी तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि विटामिन क्या है, ये हमारे शरीर में किसका काम करता है ना। इसके अधिकता में भी रोग होता है, न्यूनता में भी रोग होता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इतना हमारे द्वारा आपको जो समझाया गया है समझ में आया है कि नहीं आया? यदि आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते जाएं। अब यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम थोड़ा सा बताना है। जैसे वह कौन सा विटामिन है वो हमारे शरीर में निर्मित होता है, वो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में निर्मित होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तीसरा क्वेश्चन कि हमारा कुल कितने विटामिन है, ठीक है। और फिर जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं और वर्षा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। और एंटी ऑक्सीडेंट विटामिनों के नाम याद रखना है। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन जो हैं वो कौन से हैं तो आपको बताना है। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी और ई, ये आपको याद रखना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? विटामिन कितने? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के पूरे विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। अभी हम इसी चैप्टर में आपको इनके वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। वैज्ञानिक नाम कैसे याद करेंगे वो आप देखते जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया? यदि आया हो तो यस करें, नहीं आया हो तो नो करें। जी जी तो देखते जाइए आगे क्या जो हमारा चैप्टर है वो हम वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। और किसके वैज्ञानिक नाम तो याद रखना, विटामिन के वैज्ञानिक नाम। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। पहले टोटल विटामिन लिख लेना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये हमने आपको बताया है। इनसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, देखते जाएं, ठीक है, देखते जाएं। विटामिन ए, इनका शॉर्टकट नेम याद रखने का तरीका बता देता हूं। पहले वो याद रखें, रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रथ एक ट्रॉफी, तो रथ एक ट्रॉफी ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6
6 नाम आ रहे हैं। पहला जो नाम है र से, तो र से आपको याद रखना है रेटिनॉल, रेटिनॉल याद रखें। दूसरा थ से याद रखना है थायमीन, ए से याद रखना है एस्कार्बिक, और के से याद रखना है कैसीफेरोल, कैसीफेरोल, और टी से याद रखना है टोकोफेरोल, और फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, ये आपको नाम याद रखना है। तो कोई पूछे विटामिन ए का नाम क्या है, तो याद रखना है रेटिनॉल, याद रहेगा। क्या मैं बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक है ये, ट्रिक याद रखना, ठीक है, ट्रिक याद रखना। ट्रिक में हमने बताया रथ एक ट्रॉफी, उसमें सभी वैज्ञानिक नाम याद आ जाएंगे, है ना, विटामिन के वैज्ञानिक नाम। तो रेटिनॉल है, फिर थायमीन है, थायमीन, और तीसरा है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, और चौथा है ए से एस्कार्बिक, और डी से है कैल्सीफेरोल, और नेक्स्ट है टोकोफेरोल, और चौथा है फिलोक्विनोन, ये आपको हमने वैज्ञानिक नाम बताया। ये कभी कभी वैज्ञानिक नाम नीट के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, सही जोड़ियों में पूछते हैं, तो आप याद रखना, है ना। क्या पता है विटामिन जो हैं, विटामिन के जो शॉर्टकट नेम है, उन शॉर्टकट नेमों को आपके मध्य में बताया कि किस प्रकार से याद रखना है। रथ एक्ट्रोपिक से र से मतलब रेटिनॉल, थ से मतलब थायमीन, ए से मतलब एस्कार्बिक, और क से मतलब कैल्सीफेरोल, और टी से मतलब टोकोफेरोल, और फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थायमीन, विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन ए का नाम टोकोफेरोल, और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। ये आपको याद रखना। किसी को भी यहाँ तक डाउट हो तो आप बता सकते हैं, किसी को भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, किसी को भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। क्या हमारी बात आप तक पहुँच पा रही है? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा है विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन के ये इतने विटामिन हैं, विटामिन 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है, 6 विटामिन है, उनके वैज्ञानिक नाम याद रख लो। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कार्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, और विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन, और ई का टोकोफेरोल, और डी का कैल्सीफेरोल, सी का एस्कार्बिक, बी का थायमीन, और ए का रेटिनॉल। तो क्या हमारी बात आप तक समझ में आ रही है कि नहीं? यदि समझ में आ रही है और आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और आपके जो मित्र हैं वहाँ तक चैनल की लिंक को भेज दें। जो तैयारी कर रहे हैं साथी, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे साथियों तक हमारा इस चैनल को पहुँचाएं, जिससे हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचा सकें। क्या आप हमारे द्वारा ये पढ़ाया गया विटामिन चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, कल हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, ज्वाइन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।